सुन रहो महाराज, बंदर और भालुओं ने लंका को चारों ओर से घेर रखा है। कबूल हाँ, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। अरे जो 10-10, 20-20 बन रहे कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों, आलसियों, क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर क्यों दूध लजाते हो अपना? दरबार में मेघनाथ को शीघ्र ही बुलाया जाए। तो आज्ञा सरकार, मेघनाथ दरबार में हाजिर हो। सर नखम ना हुआ कभी देगे जफा के सामने। आज मैं मस्तक झुकाता हूँ पिताश्री के सामने। पिताश्री जय शंकर की जय, मृत्युंजय। कहो पिताश्री, पुत्रेंद्र जी, किसलिए याद किया? उन दोनों तपस्वियों ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र, जाते ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास में आओ। बहुत अच्छा पिताश्री, आपके कहने से मैं रामादल में उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए अवश्य आऊंगा। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, अनु ही सकल लोक विख्याता, अनु ही सकल लोक विख्याता। कहाँ है वो दशरथ के धनो राजकुमार? कहाँ है जो धनुष विद्या में अपने आप को बहुत ही निपुण समझते हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबे हठ मारियोगी। कहाँ है वो चाचा विभीषण, कुल जोई विभीषण? भ्राता विभीषण वो कहाँ है जो भाई से भी द्रोह करके रामा दल में आ गया है? आज संग्राम भूमि में सभी को समाप्त कर दूंगा। अस कही कठिन बार सरलनाथ, श्रवण लगी तारे, अतिशय तीर श्रवण लगी तारे। अब मुझे आकाश मार्ग से वाणों की वर्षा करना चाहिए। हे प्रभु, रावण का पुत्र घरनाथ बाणों की वर्षा करता है आकाश मार्ग से। प्रभु अपनी माया रचता है। प्रभु समाधि अधीर न हो, अभी माया का कहो। भगवान ने एक बाण से उसकी माया को काट दिया। इधर आय सुमागी राम पे अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाय राम पद मार। आपकी वो माया कट गई, आपकी बताई कट गई माया। इन्होंने हमारी माया को काट दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं संग्राम करने के लिए कौन आ रहा। वही आ रहा है छोटे भूपा। भैया देख रहे हैं आप, आज के संग्राम में रावण का ज्येष्ठ पुत्र घननाद आया है। बाणों की ऐसी वर्षा कर रहा है कि हमारे बंदर भालू की सेना भी व्याकुल होने लगी है। तो मैं चाहता हूं आज के संग्राम में युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे जानकी के जीवन, जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा। करुणा सिंध कर कमल को दंड धर, आज मुझे उस मेघनाथ का कुंद को देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिया। उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ, तो धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे उस मेघनाथ का वध कर लेने दो। आज्ञा दे भैया। लक्ष्मण, यद्यपि आज युद्ध का प्रथम दिवस है, तुम्हारा युद्ध के लिए जाना उचित नहीं था, पर तुम्हारे वीरत्व को देखकर, वीरता बड़ी वाणी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जाओ।
हनुमान और हमारे जितने भी बड़े बड़े भट्ट महाभट्ट सुभट हैं सब लोग लक्ष्मण के समीप ही रहे। हनुमान तुम लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना। जाओ जाओ। जय लंकेश। हर हर महादेव। लक्ष्मण तुम संग्राम भूमि में आ गया है, बहुत गलत किया है। क्योंकि लक्ष्मण मैं तुझसे कहता हूं, क्यों वार चढ़ाए आते हो, बिना हमारे हाथों से क्यों हत्या देने आते हो। अरे तुम तो मनुष्य के लड़के हो, हम तुमको क्या गिनते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता परेशान सुनते हैं, इसलिए भला इसी में कि वापस चले जाओ। खन्नाद लक्ष्मण की तूड़ी में रखे हुए बाण अभी से व्याकुल होने लगे हैं, अभी से उछलने लगे हैं कि कब तुम्हारे जैसे निशाचरों के रक्त से हम अपनी प्यास को बुझाएं। क्योंकि खून टपके खून बरसे हर दरों दीवार से, खून की नदियां बहाती हुई आज में तेगौर दरबार से मंजरे आलम नजर आएगा खूने रंग में, तो आसमां तक खून के छींटे उठेंगे आज जंग में। लक्ष्मण तू इसे बच्चों का खेलने वाला मैदान समझ रहा होगा, लेकिन ये बच्चों का खेलने वाला मैदान नहीं, ये वीरों का खेलने का रण स्थल है। लक्ष्मण इस दुथले वीरों का बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यह धारा के बाणों की मिष्टानों का वजह नहीं, ये सूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना उस बाली बानर का है, ये नहीं शिकार सिरमन का, ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है खन्नाद छोड़ने में, अन्यथा ताड़का पद वाला सम्मान चूर्ण हो जाएगा। खैस दूषण तीसरे का बद का अपमान चूर्ण हो जाएगा। खन्नाद तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि संग्राम भूमि में किसी भी योद्धा को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहते कि जुब रुज पावक पाप अहि प्रभु गनिए ना छोड़ कर, रोग शत्रु पाप अग्नि सर्प इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर खन्नाद तुम्हारी लंका पर रकुल की कमान इस कारण आक्रमण की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को तैयार की है। हाँ प्रतिघात आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का शरमंडल मुनिमंडल तो गौमंडल के शतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे नाव से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समल ओ इंद्रजीत, इसलिए समल ओ इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा छत्री के काल जीत धन पर सायक जगजीत चल रहा। जो नहीं कभी तब सकता है, ये तो बल रखता है मुष्टों का। जगवंश आन का पूरा है तो कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण बस की हो वो चाल चलना चाहिए, ठोकरे खाने से पहले खुद समझना चाहिए। चलेगा चाल बेढंगी तो घोट मारी जाएगी, तू भी हारेगा तेरी बाजी भी हारी जाएगी। चल संग्राम के लिए तैयार। चौचबाजी बंद करो, लड़ाई संभालो अपना शास्त्र। हर महादेव। चलाओ। मत जाओ लंका खाली करते जाओ, मत जाओ लंका खाली करते जाओ। पानी ज्यादा सूखा कम
क्या सड़ गए बड़ा बना नहीं पाए, जब मुंह में सड़ गई दाल बना नहीं पाए। क्या कह रहा है? जतनी बिगड़ गई तेल पेरा नहीं पा। सरकार माय बहन, ये तपस्वी बहुत ही बलवान है। मैंने पहले कहा था आपसे। कोई बात नहीं, जाओ हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। ब्रह्म शक्ति? लक्ष्मण, लो सरकार। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति द्वारा आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा अवस्था ही नहीं, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर पड़ जाती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। अब तक तो था इंद्रिय जीत, अब लखन जीत कहलाएगा। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो? अरे जब लोग शयन करते हैं, सो जाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं, वो तो पूरे नहीं होते। फिर देख रहा हूं कि संग्राम भूमि में तुम लक्ष्मण के सामने खड़े हो और स्वप्न देख रहे हो कि इस पृथ्वी पर लखन जी कहलाएंगे। घनाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र तुम्हें हार गए तो फिर ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने भी आज पतित हो, यह तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मण बनकर तो मिट्टी धूल और करते। चल संग्राम क्या जनता इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब तो चंद ग्रहण में आता है। सोच में पड़ गया है, चल तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। अरे कोई तो मरो मरो तो कोई। हर हर महादेव। ए मायवन, क्या हुआ सरकार? जब तक ये हनुमान नाम का बंदर यहाँ पर है, हम शक्ति का प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए इसे युद्ध करते करते युद्ध भूमि के बाहर ले जाओ। सरकार हमें छुट्टी दे दो, घरे जा रहे हैं। क्या? घरे जा रहे हैं। घर जाने से पहले इम्पोर्ट पहुंचा दूंगा। हमारी घरवाली ने करवा चौथ को व्रत रखो, तो हमें आए थी उतारे हुए जाने। अच्छा, हनुमान जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कह रहे? जल्दी आओ, हम तुम लड़ेंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सामने आओ। सावधान। ये क्या? मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक अदृश्य हो गया है। मेघनाथ बड़ा ही मायावी है, वो माया की लड़ाई लड़ने लगा है। देखिए मेघनाथ, तू बच के कहाँ जाएगा मेरे जाल से? मैं तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। ना सावधान। वीर घातिनी छारिस सांगी तेज पुंज लक्ष्मणी उर लागी।
सत्यानाश हो जाए। मार दो बा लड़का का। ए, पुलिस पुलिस, खून खून। क्या कह रहा है? पुलिस कहाँ बुला रहे, खून कर दिया आप। कानून भी यहाँ हमारा है। आपका ही चलता है। और क्या है? इसको सिक्का से उठाओ। क्या कर रहा है? सरकार, हमारा तो पेट खराब आ गया। खाने पे ज्यादा जोर देता है ना तू। पूरी ताकत तो झोंक रही। तेरे बस की नहीं है, हम उठाते हैं। हम तो बाहर जा रहे हैं। मेघनाद समकोटि सत जोधार है उठा जगदाधार से सिक्किमी उठे चलो खिसिया। क्या हो गया सरकार? पीछे से मायाबान, सरकार, मुर्दे को कभी घर पे वापस नहीं लिया जाता। ये बात सही कहा आपने। बाहर निकाल के और क्या? इसलिए शाम काल अब हो चुका, युद्ध करो बंद। बड़े तपस्वी का कल काट देंगे हम बंद। मरने वाले को मरने दो और हमको लंका चलने दो। बम विष्णु। दुष्ट मेघनाथ श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके चला गया। सायंकाल होने को जा रहा था। सारी सेना अपने अपने शिविर में आ गई, लेकिन श्री बजरंगबली और लखनलाल जी भी नहीं पहुंचे। संग्राम करते करते श्री लखनलाल जी अपने दल की ओर थे और हनुमान जी अन्य योद्धाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने विशेष रूप से मुझे भैया लक्ष्मण को सहायता के लिए भेजा था। ये सायकाल हो चुका है। सारी रणरानियां अपना रण छोड़ के अपनी शिविर की तरफ जा रही हैं। मैं लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से बहुत दूर आ गया, लेकिन भैया लक्ष्मण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आवाज मारनी चाहिए, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। कोई उत्तर नहीं है। ये सामने किसी वीर का शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ धनुष और बाण टूटे हुए पड़े हैं। मुझे चल करके देखना चाहिए ये कौन है। ये क्या हुआ? मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम मुझसे कहेंगे कि मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं किस शब्दों में उत्तर दूंगा, किस शब्दों में उत्तर दूंगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे लेकर के चलना चाहिए रामादल। संध्या भई फिरी दो बार लगे सवारने निज निज अने
सवारणे निज निजे अनि व्यापकी ब्रह्मे अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूछे करुणा कर लक्ष्मण कहा पूछे करुणा। शाम का समय हो गया। हमारी सारी सेना सारा कपि कटक अपने दल में आ गया। सारी सेनाएं अपने अपने शिविरों में आ गई हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है अभी तक हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं चल रहा। न जाने कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। प्रभु आप इतने व्याकुल ना हो। भैया हनुमान और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे। तब लगी ले आयो हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण